ओके आज हम देखेंगे ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के जो क्वेश्चन है ये प्रूव करने के लिए आते हैं और कई बार जो है बच्चों को इस चीज़ में बहुत दिक्कत आती है कि हम प्रूव कैसे करें, ठीक है ना, हमें कैसे समझ में आए। तो मैं कुछ आपको टेक्निक्स है ना क्वेश्चन में जो जनरली जो तरीके यूज़ होते हैं मैं वो आपको बताऊंगा, जिसको आप अप्लाई करके जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, हमेशा हम क्वेश्चन को सिंपलर फॉर्म से मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। जैसे हर क्वेश्चन में दो पार्ट्स होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है ये कॉम्प्लिकेटेड है, राइट हैंड साइड जो वो सिंपल है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूव करूँगा। आप राइट हैंड साइड से भी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर सकते हैं जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना। जब ये सारे फॉर्मूलेज आपके यहाँ पे सेट हो जाएंगे आप कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं एंड लेट्स से दिस इज cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब देखिए जनरली साइन एंड कॉस आर कंसिडर्ड द सिंपलेस्ट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो यहाँ पे ये कॉस है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब मुझे देखना है कि इस क्वेश्चन में कहीं पे कोई आइडेंटिटी लग रही है। आपको करना क्या है कि आप जो फॉर्मूले की शीट आप बनाएंगे, एक में सारी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ स्क्वायर्स वाली, एक में जैसे कि ये 9 फॉर्मूलेज आपको मैंने बताए थे, ये 3 में से 9 फॉर्मूले टोटल बनेंगे, वो सारा आप अपने सामने रखिए। मैंने सिर्फ 3 लिखा है समझाने के लिए, आप 9 के 9 फॉर्मूले रखेंगे। देन द रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले लाइक साइन इज़ 1/cosec, cosec इज़ 1/sin एंड सो ऑन, उसको भी आप अपने सामने रखेंगे। अब क्या करना है, फर्स्ट काम तो मैंने ये कर लिया। नेक्स्ट मुझे देखना है कि इस 1 + cot में क्या कोई आइडेंटिटी लग रही है। तो हम देखेंगे कि हाँ ये जो दूसरी आइडेंटिटी है ना, 1 + cot स्क्वायर इज इक्वल टू cosec स्क्वायर, वो लग रहा है। तो हम इसको cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/, इंस्टेड ऑफ 1 + cot स्क्वायर थीटा आई कैन राइट cosec स्क्वायर थीटा। अब ये रेसिप्रोकल है तो मैं क्या करूँगा कि एक बार रेसिप्रोकल वाली जो लिस्ट है, रेसिप्रोकल वाले जो चार्ट है उसको निकालूंगा और उसमें देखूंगा कि 1/cosec क्या कुछ बन रहा है। तो उसमें 1/cosec इज साइन, ठीक है। तो मैं इसको लिख लूँगा cos स्क्वायर थीटा एंड क्योंकि ये स्क्वायर है तो मैं इंस्टेड ऑफ 1/cosec स्क्वायर मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख लूँगा। 1/cosec जो है साइन होता है रेसिप्रोकल वाले चार्ट में, अगर आप देखेंगे तो क्योंकि यहाँ स्क्वायर है मैंने इसको साइन स्क्वायर लिख दिया। अब मुझे देखना है कि क्या ये कोई आइडेंटिटी बन रही है। तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी बन रही है, दैट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यही हमारा राइट हैंड साइड है और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो ये हमने एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन देखा। नाउ हम आते हैं अब कुछ और फर्दर क्वेश्चंस और उसको प्रूव करने के तरीके पे। इसमें क्या क्या टेक्निक यूज़ होती हैं ट्रिगोनोमेट्री में आइडेंटिटीज़ को प्रूव करने के लिए। मैं कोशिश करूँगा हर टेक्निक में कवर करूँ, फिर भी अगर कुछ मिस हो जाता है तो आप ज़रूर मेरे नोटिस में डाल दीजिए, मैं उस नेक्स्ट क्लास में जो है उस चीज़ को इंक्लूड कर दूँगा। अगर कोई चीज़ मैं भूल जाता हूँ, 1 + sin थीटा एंड 1 - sin थीटा, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है 2 sec स्क्वायर्ड थीटा, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है 2 sec स्क्वायर्ड थीटा। ये क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो कंपैरेटिवली सिंपल है क्योंकि एक ही टर्म है, कंपैरेटिवली ये टिपिकल है क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म्स है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया और एज इट इज कॉपी करता हूं। इतना कर लिया। इतना करने के बाद मुझे देखना है क्या यहाँ पे कोई आइडेंटिटी लग रही है। तो मेरा आंसर आएगा नो, क्योंकि यहाँ पे कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है। तो देखिए जैसे कि क्वेश्चन सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी में हमने सबसे पहले क्या देखा, सॉल्व मोर कॉम्प्लेक्स पार्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट इज चेक इफ एनी फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड, है ना। नेक्स्ट स्टेप है हमारा चेक। अब चेक किया हमने, तो चेक करने से मुझे देखिए कोई भी फॉर्मूला जो है यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा कि जो इंडिकेटेड ऑपरेशन है मैं वो ऑपरेशन करके देखता हूँ। अब इससे क्या होगा, है ना।
जो भी होगा वो ऑपरेशन करने के बाद हम देखेंगे। कई बार मैंने जनरली देखा है कि बच्चे क्या करते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं, पर वो नहीं कर पाते हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये देखा है कि अब यहाँ पे आ गए, इसके बाद क्या है, हमने जैसे कि बोला इंडिकेटेड ऑपरेशन क्या है, इसका एलसीएम लेके हम ऐड कर देते हैं। अब बच्चे क्या है, बैठे रहते हैं, एलसीएम लेके ऐड करेंगे, फिर क्या होगा, वो उस सोच में पड़े रहते हैं। लेकिन रादर देन वेस्टिंग योर टाइम इस सोच में कि इसको सॉल्व करने के बाद फिर मुझे क्या करना है, देखिए अभी मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हुआ हूँ, अभी मैंने शुरुआत की है, मैंने प्रैक्टिस करना शुरू ही किया है, तो मुझे चाहिए कि मैं ये स्टेप लिखूं, उसके बाद सोची जाएगी आगे मुझे क्या करना है। कई बार लोग बैठ के कि कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, जब तक मैं नेक्स्ट स्टेप करूंगा ही नहीं मुझे पता कैसे चलेगा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि मैं इसका नेक्स्ट स्टेप पहले करूं, उसके बाद सोचूं मुझे करना क्या। तो ऐसे बैठ के टाइम वेस्ट ना करें, और नेक्स्ट स्टेप है ना, मैं क्या करूँगा, एलसीएम लेके ऐड करके देखता हूँ। वॉट एवर द इंडिकेटेड ऑपरेशन इज़, उसको सॉल्व करो और देखो आगे क्या कुछ बात बन रही है नहीं बन रही है ना। ऐसे हिट एंड ट्रायल करते आपको अपने आप जो है ना, आफ्टर सम टाइम आइडिया आने लगेगा, इसके बाद मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ऐसे करना चाहिए ऐसे करना चाहिए, ठीक है ना। सो एलसीएम आ जाएगा 1 + sin थीटा एंड 1 - sin थीटा। नाउ इसके पास ऑलरेडी 1 + sin थीटा है, तो बच गया 1 - sin थीटा। ये 1 - sin थीटा इस 1 से इंटू होके यहाँ पे आ जाएगा, है ना। फ्रैक्शंस को ऐसे ही ऐड करते हैं, बीच में प्लस का साइन। ना 1 - sin थीटा इसके पास ऑलरेडी है, इसको हटाएंगे 1 + sin थीटा, ये इस 1 से इंटू होके यहाँ पे आ जाएगा। ओके, इतना हो गया। अब देखिए अगर मैं बैठ के सोचते रहता उसके बाद क्या, तो शायद मैं सोचते ही रहता और कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। अब आगे मैं सोच सकता हूँ कि हाँ एक काम करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। अब मैं ब्रैकेट जब ओपन करूँगा, मैं यहीं पे ओपन करता हूँ, तो देखिए sin थीटा एंड sin थीटा गेट्स कैंसिल, ही हो जाएगा 1 and 1 दैट मेक्स 2। देखिए मेरा थोड़ा बहुत काम तो हो गया, मुझे 2 चाहिए था, 2 मिल गया। नाउ अब यहाँ पे इसकी क्या कहानी है, 1 + sin थीटा एंड 1 - sin थीटा। तो देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के जो क्वेश्चन है, इसमें आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ अच्छा खासा यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं आपको उस एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ की मैं आपको मतलब बोलूँगा कि आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ की भी एक लिस्ट बना लें। मैं आपको फॉर्मूले जो है जैसे जैसे क्वेश्चन में यूज़ होते जाएंगे बताते जाऊँगा। फ़िलहाल मैं आपको एक आइडेंटिटी बताता हूँ, a² - b² इज़ a + b एंड a - b, ठीक है। मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, दोनों साथ साथ होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि आपको बोला, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चंस प्रूव करने के लिए हमें बहुत फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। और फ्लेक्सिबल मींस ज़रूरी नहीं है कि मैं इसको हमेशा ऐसे लिखूं, कई बार मुझे इसको वापस ऐसे लिखना पड़ सकता है। ज़रूरी नहीं है मैं हमेशा इसको ऐसे लिखूं, कई बार मुझे 1 की जगह इसको लिखना पड़ सकता है। क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये वेरी करेगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी मतलब मैं a + b a - b को a² - b² ऐसे लिख सकता हूँ ना। 1 का स्क्वायर 1, तो इसको हम 1 - sin² थीटा लिख लेंगे। अब दोबारा से देखिए एवरी स्टेप है ना, चेक करने के बाद अगर मान लीजिए कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, तो नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा डू द इंडिकेटेड ऑपरेशन। ठीक है, डू द इंडिकेटेड ऑपरेशन, अगेन चेक। ठीक है, हर ऑपरेशन के बाद मुझे चेक करना है क्या कोई आइडेंटिटी लग रही है ना। 1 - sin² थीटा, जैसे कि इसके मैंने आपको 3 फॉर्मूले बना के बताए थे। नाउ sin² थीटा एंड cos² थीटा इज 1। इसमें वन ऑफ द फॉर्मूला है 1 - sin² थीटा इज इक्वल टू cos² थीटा, है ना। पूरी लिस्ट आपके साथ होनी चाहिए। तो देखिए इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है 1 - sin² थीटा इज cos² थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 अपॉन cos² थीटा, ठीक है। इतना करने के बाद नाउ 2 अपॉन cos² थीटा, कैन एनीथिंग बी डन। अब यहां पे डू द इंडिकेटेड ऑपरेशन, चेक। इंडिकेटेड ऑपरेशन करने के बाद हमने चेक किया, हाँ ये फॉर्मूला लग रहा है। अगेन
कोई ऑपरेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या हम इसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? तो देखिए रेसिप्रोकल का फॉर्मूला लग सकता है. वी नो दैट दिस 2 upon cos कैन बी रिटन एज 2 into 1 upon cos स्क्वायर थीटा. 1 upon cos क्या होता है? रेसिप्रोकल के फॉर्मूले में मुझे मालूम है 1 upon cos थीटा इज sec थीटा. नाउ दिस 1 upon cos कैन बी रिटन एज sec, ठीक है ना. 1 upon cos कैन बी रिटन एज sec, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 2 into, अब क्योंकि स्क्वायर है तो मैं लिख लूँगा sec स्क्वायर थीटा. यही मुझे चाहिए था तो मैं इज इक्वल टू लिख दूंगा RHS प्रूव्ड. ठीक है, तो ये हमने एक सिंपल सी आइडेंटिटी, एक बेसिक सी आइडेंटिटी को प्रूव किया है. अब आगे मैं आपको और कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जिसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा ये क्वेश्चंस कैसे हम और कर सकते हैं. ओके, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है. अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे. अब पहले तो इसमें विच इज़ द मोर कॉम्प्लेक्स पार्ट. देखिए यहाँ भी कॉम्प्लिकेटेड है, वहाँ भी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं क्या करूँ. ये तो सिंपल पार्ट है ही नहीं, ये भी सिंपल पार्ट है ही नहीं. तो ऐसे में हम क्या करेंगे, चलो किसी भी एक साइड को लेके देखते हैं पहले तो. ठीक है, इसमें भी 2-3 तरीके हैं. अगर मुझे दोनों तरफ कॉम्प्लिकेटेड मिलता है तो मैं क्या करूँ. एक तरीका तो ये भी है कि आप दोनों साइड को सॉल्व करो, LHS इज इक्वल टू RHS कर दो. तो अभी हम फिलहाल जो है इसका एक ही साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, एंड मैं उसको लिख लेता हूँ, एंड दैट इज साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा. अब यहाँ पे देखिए जैसे कि हमने इसका जो सॉल्विंग स्ट्रैटेजी है वो देखी थी कि सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि सॉल्व सिंपलर सॉल्व द कॉम्प्लेक्स पार्ट फर्स्ट, एंड देन उसमें यह था कि हम चेक करेंगे कोई फॉर्मूला लग रहा है नहीं लग रहा है, डू द इंडिकेटेड ऑपरेशन अगेन चेक, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, है ना. तो यहाँ पे चलिए मान लेता हूँ कि ये कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है. ठीक है, मैं इस कॉम्प्लिकेटेड पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना. अब मैंने इसमें देखा क्या ऑपरेशन है, इसमें तो कोई ऑपरेशन है ही नहीं, है कि नहीं. 1 माइनस कॉस होने नहीं वाला, ये डिवाइड होने नहीं वाला, ये एज इट इज़ पड़े रहेगा. अब इसमें कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं. तो देखिए सारे फॉर्मूले जो है स्क्वायर वाले हैं, इसमें कहीं भी स्क्वायर नहीं है, तो हम सारे ऑप्शंस हमारे पास एग्जॉस्ट हो गए. अभी तक हमने जितना डिस्कस किया है वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे एग्जॉस्ट हो गए, क्योंकि ये स्क्वायर वाला भी कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, रेसिप्रोकल का भी कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, कॉम्प्लीमेंट्री, चलो कॉम्प्लीमेंट्री का तो हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, उसके क्वेश्चंस आगे देखेंगे. तो बेसिकली स्क्वायर रेसिप्रोकल ये फॉर्मूला नहीं लग रहा है, प्लस इसमें कोई ऑपरेशन, मान लीजिए यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऐसे कुछ दिया होता तो कुछ हम जैसे पीछे था, यहाँ पे वैसा कोई ऑपरेशन नहीं लग रहा है. अब हम क्या कर सकते हैं, अब मैं एक नई टेक्निक आपको इसमें बताता हूँ, एक नया काम हम क्या कर सकते हैं. ट्रिगोनोमेट्री में ये चीज़ बहुत यूज़ होती है, मल्टीप्लाइंग बाय 1 विच इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. हम किसी भी चीज़ को 1 से इंटू करें तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, और इस 1 की जगह देखिए 1 इज़ ऑलवेज a अपॉन a, है ना, इज इक्वल टू b अपॉन b. मतलब कोई भी चीज़ को उसी से डिवाइड करो मुझे 1 मिलता है. तो मैं इसको 1 से इंटू करूँगा. बेसिकली क्या करूँगा कि कोई ऐसी चीज़ मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा, सेम चीज़, है ना. अब क्योंकि इस क्वेश्चन में नीचे मेरे पास 1 माइनस कॉस थीटा है. अब देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में आपको ऐसे सिचुएशन मिलेंगे जब आपको 1 माइनस कॉस थीटा या 1 प्लस कॉस थीटा ऐसे कुछ मिल सकता है ना, या फिर 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा. तो यहाँ पे हम एक काम करके देखेंगे, ये काम आप रैशनल नंबर्स में शायद करते थे, एंड दैट इज रैशनलाइजेशन. तो मैं क्या करूँगा, इसके कॉन्जुगेट 1 प्लस कॉस थीटा, है कि नहीं. मैं इसी चीज़ को मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा, लेकिन माइनस के बजाय सिर्फ साइन चेंज करूँगा. तो हमने जो सॉल्व द इक्वेशन, चेक, देन डू ऑपरेशन एंड देन चेक. अब देखिए ये 4 स्टेप्स मैंने यहाँ पे देखा एग्जॉस्ट हो गए. तो फिर नेक्स्ट मैंने देखा कि क्या हम रैशनलाइज कर सकते हैं. तो रैशनलाइज हाँ हम कर सकते हैं. और रैशनलाइजेशन जैसे कि हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि जहाँ पे भी स्क्वायर रूट होता है वहाँ पे लगाना है. ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में ज़रूरी नहीं है हमें स्क्वायर रूट मिले तभी हम रैशनलाइज करें, हम यहाँ पे भी कर सकते हैं. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि रैशनलाइज कर देते हैं. तो दिस बिकम साइन थीटा. और रैशनलाइजेशन का तरीका क्या था, हम
कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, ये जो भी चीज़ लिखी हुई है इसके बीच में जो माइनस साइन है उसको मैं सिर्फ प्लस साइन बनाऊंगा और उस चीज़ को मैं ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब क्योंकि ये a प्लस बी ए माइनस बी है तो यहाँ पे अलजेब्रा का फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो अलजेब्रा की आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ हो जाएगी। तो इसको मैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लगा लूँगा, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मैं लिख लूँगा। तो नेक्स्ट स्टेप मैंने देखा रैशनलाइज, मतलब देखिए ये रैशनलाइज जो ये ऑप्शनल है। ये 4 स्टेप करने के बाद मैं अब ये कुछ चीज़ें हैं जैसे रैशनलाइज हमने करके देखा, कुछ और भी तरीके हैं जो हम आगे चल के देखेंगे। तो रैशनलाइज करने से क्या मेरा काम बन रहा है चेक कर लेते हैं। अब देखिए रैशनलाइज करने के बाद में एक बार फिर से ये जो चेक वाला ऑपरेशन है हर स्टेप के बाद हमें करना है। रैशनलाइज करने के बाद मुझे देखना है क्या कोई फॉर्मूला लग सकता है, यस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके जो 3 फॉर्मूले आपको डिराइव करवाए थे उसमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये फॉर्मूले का चार्ट मेरे पास होना चाहिए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बिकम्स साइन स्क्वायर थीटा, तो दिस बिकम्स साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एक साइन थीटा है, यहाँ पे 2 साइन थीटा है, तो इसको साइन स्क्वायर के बजाय साइन इंटू साइन अगर मैं लिखता हूँ तो साइन एंड साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे। मेरे पास 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ये बचेगा। ठीक है, तो रैशनलाइज के बाद हमने चेक किया, चेक करने के बाद सिंप्लीफाई आप ऐसे लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करने के बाद अगेन डू द इंडिकेटेड ऑपरेशन चेक, माने ये चीज़ मुझे करते रहना है ना। डू द इंडिकेटेड ऑपरेशन चेक सिंप्लीफाई, डू द इंडिकेटेड ऑपरेशन चेक सिंप्लीफाई। ये एक लूप में जो है ये मेरे स्टेप्स चलते रहेंगे। बीच बीच में रैशनलाइज आ गया, एक स्टेप एक्स्ट्रा एडेड है ना, ऑप्शनल। अब इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ। तो देखिए जब ये साइन अपॉन 1 माइनस कॉस था मैं बंद गया था क्योंकि मैं इसको कुछ नहीं कर सकता, स्प्लिट भी नहीं कर सकता, बिकॉज मुझे मालूम है a अपॉन बी प्लस सी हम इसका कुछ नहीं कर सकते। वहीं पे अगर मुझे a प्लस बी अपॉन सी दिया हुआ है तो मुझे मालूम है मैं इसको a अपॉन सी एंड b अपॉन सी ऐसे लिख सकता हूँ। तो देखिए ये रैशनलाइज करने से मुझे फ़ायदा क्या हुआ कि वो जो स्प्लिट नहीं हो रहा था वो स्प्लिट हो जाएगा। तो इसको मैं बेसिकली अब क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा एंड कॉस अपॉन साइन थीटा। नाउ 1 अपॉन साइन इज कोसेक है ना, रेसिप्रोकल के फॉर्मूले देखेंगे, कॉस अपॉन साइन इज कॉट, और यही मुझे प्रूव करना था। ठीक है, यही मुझे प्रूव करना था। सो दिस वाज द टेक्निक। अब देखिए क्योंकि ये क्वेश्चन एक था जिसमें हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि इसका मोर कॉम्प्लेक्स पार्ट कौन सा है। ठीक है, लेट अस से मैं बोलता कि नहीं इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है ये राइट हैंड साइड है, तो मैं क्या करता, मैं लिखता कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा। अब देखिए सॉल्व द कॉम्प्लेक्स पार्ट, चेक, यहाँ पे चेक तो हो नहीं रहा, डू द इंडिकेटेड ऑपरेशन। अब देखिए डू द इंडिकेटेड ऑपरेशन में हम एक चीज़ और मेंशन कर दें स्लैश करके, एंड दैट इज सिंप्लीफाई। ठीक है ना, या तो जो ऑपरेशन दिया है वो करूं या तो उसको सिंप्लीफाई करूं। अब देखिए ये दोनों तो ऐड किसी भी कीमत पे नहीं होने वाला। सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं। इस कोसेक को 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, कॉट को कॉस अपॉन साइन लिखा जा सकता है। डू द इंडिकेटेड ऑपरेशन, इन दोनों को प्लस कर सकते हैं, एंड दैट इज साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। इसके बाद डू द इंडिकेटेड ऑपरेशन चेक। अभी देखिए कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा। अब जैसे कि मैंने ऑप्शनल आपको स्टेप बताया था रैशनलाइज, अब देखिए यहाँ पे क्या मैं इसको रैशनलाइज कर सकता हूँ। अच्छा एक और चीज़ यहाँ ट्रिगोनोमेट्री में, जैसे कि मैंने आपको बताया हर चीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो आज दिन तक हमने क्या किया, हमेशा डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया। ट्रिगोनोमेट्री में कई जगह पे हो सकता है आपको न्यूमरेटर को भी रैशनलाइज करना पड़ सकता है। ठीक है, ये रूल आज से आप
पक्का रखिए कि देखिए हो सकता है कभी ज़रूरत पड़े तो हम न्यूमरेटर को भी रैशनलाइज करेंगे। एंड दिस रूल गोज़ ऑन लाइक आप सीनियर क्लासेस में भी 11th में 12th में या आगे अगर आप इंजीनियरिंग या मैथ्स ऑप्ट करते हैं तो वहाँ पे भी हम किसी को भी रैशनलाइज कर सकते हैं, है ना, ज़रूरी नहीं है सिर्फ डिनोमिनेटर। तो मैं इस न्यूमरेटर को रैशनलाइज करता हूँ। रैशनलाइज करने का तरीका या मल्टीप्लाइंग बाय 1, है ना, वो टेक्निक क्या कहता है, आप इसी चीज़ को एज इट इज़ लिखिए विद द साइन चेंज। मतलब ये प्लस है तो मैं इसको माइनस लिख दूंगा। दिस इज कॉस, तो आई राइट इट कॉस। ठीक है, अब ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने के बाद हम आमने सामने प्रोडक्ट करते हैं। सो दिस बिकम्स 1 प्लस कॉस एंड 1 माइनस कॉस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 1 का स्क्वायर को हम सिंपली 1 लिख लेंगे। नीचे हम इसको एज इट इज, दैट मीन्स हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करके ब्रैकेट में अलग अलग रहने देंगे। मैं कहना चाह रहा हूं कि साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस थीटा वैसे नहीं करके दोनों को अलग अलग हमने रहने दिया है। ठीक है, नाउ इतना हो गया। इसके बाद हम देखते हैं आगे कुछ किया जा सकता है। कुछ करने से पहले अब मुझे जैसे कि बोला हर स्टेप में मुझे चेक करना है। चेक बाय चेक आई मीन क्या कोई आइडेंटिटी इसमें अप्लाई हो रही है। तो जैसे कि ये 3 आइडेंटिटीज़ आपको बताई हैं, बेसिकली 9 आइडेंटिटीज़। तो सबसे पहली वाली आइडेंटिटी देखिए, आइडेंटिटी में भी मुझे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे मालूम है कि मुझे आइडेंटिटी कहाँ अप्लाई करना है, यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कॉस है तो ऑब्वियसली इसका ही कोई फॉर्म होना चाहिए। यहाँ पे कॉस नहीं है, यहाँ पे कॉस नहीं है, तो मैं इन दोनों को नहीं देखूंगा, इसको देखूंगा। अगर मुझे क्वेश्चन में कॉट मिला होता तो मैं इसकी तीनों आइडेंटिटीज़ को देखता, इसको नहीं देखता, इसको नहीं देखता। तो उस चीज़ का भी मुझे ध्यान रखना है। नाउ उससे हमारा टाइम सेव होगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, जैसे कि वो फर्स्ट वाला है 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख लूँगा। नीचे मेरे पास साइन थीटा पहले से है, 1 माइनस कॉस थीटा इज देयर। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा इज एक्चुअली साइन थीटा एंड साइन थीटा 2 टाइम्स। साइन एंड साइन गया, मेरे पास साइन थीटा बच गया और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा बच गया, विच इज़ माई लेफ्ट हैंड साइड। ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है जिसको हमने दोनों तरफ से सॉल्व किया। लाइक लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करके हमने राइट हैंड साइड में लाए और राइट हैंड साइड से सॉल्व करके हम लेफ्ट हैंड साइड में लाए। तो इसमें हमने एक नई स्टेप जो सीखी वो ये कि हम रैशनलाइज इस ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूव करने में रैशनलाइज हम कई जगह पे क्वेश्चंस में करेंगे। एंड मोरओवर ये भी आपने समझा कि रैशनलाइज कोई ज़रूरी नहीं है कि डिनोमिनेटर को ही किया जाता है, रैशनलाइज हम न्यूमरेटर को भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए इसमें भी हम वही टेक्निक यूज़ करेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि इसमें अंडर रूट है, हम इसको ले लेते हैं। तो दिस बिकम्स 1 माइनस साइन थीटा एंड लेट्स से 1 प्लस साइन थीटा। ये तो ऑलरेडी गिवन है, मुझे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब रूट है, रूट के अंदर कुछ किया नहीं जा सकता। सॉल्व द कॉम्प्लेक्स पार्ट, चलो ठीक है, चेक, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है। ओके, डू द इंडिकेटेड ऑपरेशन और सिंप्लीफाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंडिकेटेड ऑपरेशन 1 प्लस साइन एंड 1 माइनस साइन, वी कांट डू इट, इट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड एनी फर्दर, क्योंकि ऑलरेडी ये साइन के फॉर्म यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो उसके नेक्स्ट जो चेक वाला पोर्शन है वो अपने आप जो है इनवैलिड हो जाता है, मतलब अब चेक करने का कुछ बचा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप रैशनलाइज एक बार करके देख लेते हैं। रैशनलाइज यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। ठीक है ना, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं, यानी कि इसके कॉन्जुगेट से, यानी 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा, इससे रैशनलाइज कर देते हैं। अब यहाँ पे मैंने डिनोमिनेटर को क्यों किया, अभी तो आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर किसी को भी कर सकते हैं। देखिए हम करके देख रहे हैं, नहीं होता है तो न्यूमरेटर भी कर लेंगे। ओके, तो क्योंकि देखिए इसको भी किया जा सकता है, इसको भी किया जा सकता है, लेकिन मैंने इसको क्यों किया। देखिए अगर मैं डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करता हूँ तो न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन यानी कि 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर होगा तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो बीच में माइनस साइन बचेगा और मुझे एंड रिजल्ट में बीच में माइनस साइन चाहिए। तो इस वजह से मैंने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया। ठीक है, और न्यूमरेटर को रैशनलाइज करते
तो भी बीच में है ना, तो आप चलिए ठीक है, न्यूमरेटर को भी रैशनलाइज करते तो बीच में माइनस साइन, लाइक मैं इसको प्लस प्लस करता तो भी बीच में माइनस साइन आ जाता, ठीक है। लेकिन क्या होता, नीचे 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, नाउ 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर मतलब नीचे 1 प्लस साइन थीटा बच जाता, ठीक है। नाउ मैं एक प्रॉब्लम में फंस गया। प्रॉब्लम में इसलिए फंस गया क्योंकि 1 प्लस साइन थीटा, इसको मैं फर्दर कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता तो शायद कुछ बात बनती। देखते हैं कैसे। आप चाहिए तो आप प्लस करके देख सकते हैं, मतलब न्यूमरेटर को रैशनलाइज करके देख सकते हैं, और बात नहीं बन रही है तो डिनोमिनेटर को करके देख लीजिए। तो मुझे इस चीज़ में फ्लेक्सिबल होना है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैंने न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर दिया तो आगे मैं सॉल्व नहीं कर सकता। अगर मेरी अच्छी प्रैक्टिस है तो मैं उससे भी आंसर निकाल सकता हूँ। प्रैक्टिस के बाद आप खुद भी देख सकते हैं। अच्छा, ये न्यूमरेटर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन एंड 1 माइनस साइन, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो फर्स्ट फॉर्मूला है, इसी से हमें क्या मिल जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल बी कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूले की लिस्ट हो मेरे पास। अब देखिए इसको हम अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन दिस कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ यहाँ भी स्क्वायर, तो ये रूट हट जाएगा, रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट करेंगे, तो मेरे पास बच गया 1 माइनस साइन ऑफ थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा। चलिए हमने रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज करने के बाद मैं एक बार इसको डू द इंडिकेटेड ऑपरेशन या सिंप्लीफाई करके देखता हूँ। तो सिंप्लीफाई में ये कर सकता हूँ, इसको मैं 1 अपॉन कॉस यानी कि स्प्लिटिंग, ये स्प्लिटिंग हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में कई क्वेश्चंस में करते हैं, तो ये स्टेप आपको याद हो जाए। तो 1 अपॉन कॉस इज सेक एंड साइन अपॉन कॉस इज टैन। सो दैट इज माई आंसर, है ना, ये हो गया प्रूफ। इसको आप चाहे तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड भी ला सकते हैं, उसके लिए प्रैक्टिस अच्छी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन प्रूफ। और यहाँ पे हमने देखा कैसे हमने रैशनलाइज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। कुछ और क्वेश्चंस हम देखेंगे कि कहाँ पे क्या करना है हमें। लेट्स से ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब किसी भी साइड को ले लेते हैं क्योंकि दोनों ही साइड इसमें कॉम्प्लिकेटेड है। अब देखिए, सॉल्व द मोर कॉम्प्लिकेटेड पार्ट, चेक क्या कोई फॉर्मूला इसमें लग रहा है, नहीं। डू द इंडिकेटेड ऑपरेशन, इसमें कोई ऑपरेशन हम कर सकते हैं, या सिंप्लीफाई, है ना। डू द इंडिकेटेड ऑपरेशन में हमने स्लैश करके लिखा था सिंप्लीफाई। नाउ बाय सिंप्लीफाई मतलब इसको साइन कॉस, तो दिस बिकम्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और नीचे आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। इतना कर लिया हमने, सिंप्लीफाई कर लिया। आगे कुछ किया जा सकता है, तो आगे देखिए, एक तो हम यहीं पे साइन कॉमन ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे साइन है न्यूमरेटर में, यहाँ पे साइन है। कईयों को ऐसा कॉमन लेने में अगर मुश्किल होती है तो मैं इसको साइन अपॉन 1 और इसको भी साइन अपॉन 1 ले लेता हूँ, या फिर दूसरा तरीका आप इसका एलसीएम ले लीजिए फिर आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना। देखिए मैं ये कॉमन लेना बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने अगर साइन लिया कॉमन तो ये 1 अपॉन कॉस बन जाएगा, और यहाँ पे प्लस 1 अपॉन 1 यानी कि 1
सिमिलरली नीचे भी साइन कॉमन आ जाएगा, साइन कॉमन आ गया, 1 अपॉन कॉस बचा, ठीक है, एंड माइनस 1 अपॉन 1 यानी कि 1 आ गया। अब ये साइन साइन कैंसिल, ठीक है, साइन साइन कैंसिल, तो बेसिकली 1 अपॉन कॉस यानी कि सेक प्लस 1 और 1 अपॉन कॉस यानी कि सेक माइनस 1, ये बच गया, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था, ये हमारा आ गया। अब देखिए कईयों को ये साइन साइन कॉमन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या हमारे पास कोई दूसरा तरीका है? चलिए चेक करते हैं क्या हमारे पास कोई दूसरा तरीका है। तो एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ये कॉस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। हमेशा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, तो हम यहाँ पे साइन कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, साइन कॉमन ले लिया, कुछ नहीं बचा 1, साइन कॉमन ले लिया, कॉस थीटा बच रहा है। सिमिलरली नीचे भी साइन कॉमन ले लिया, कुछ नहीं बचा 1, साइन कॉमन ले लिया, कॉस थीटा बच रहा है, बीच में माइनस का साइन, साइन थीटा कैंसिल। अब देखिए 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस बच रहा है। अब क्या किया जाए? ठीक है ना, मान लीजिए मैंने वहीं पे साइन कॉमन नहीं लेके मैंने ये कर लिया, तो क्या अब मेरा आंसर आ रहा है? देखिए ये कॉस में आ रहा है, मुझे आंसर सेक में चाहिए, लेकिन क्या इस कॉस और सेक में कोई रिलेशन है? तो मुझे मालूम है हाँ कॉस और सेक में रिलेशन है, कॉस जो है सेक का रेसिप्रोकल होता है। तो हम एक काम करते हैं, इसको देखिए दो जो क्वेश्चन दिया था उसमें इसको हमने सिंपलर पार्ट इसलिए बोला क्योंकि इसमें सब कुछ सेक के फॉर्म में है, उसमें साइन कॉस सारी चीज़ें थी, या टैन और साइन जो भी चीज़ें थी, दो अलग अलग रेशियोज थे, यहाँ एक ही रेशियो है। तो कॉस को हम 1 अपॉन सेक यानी कि 1 प्लस 1 अपॉन सेक थीटा, इसको भी 1 माइनस 1 अपॉन सेक थीटा, एलसीएम लेंगे हो जाएगा सेक प्लस 1 अपॉन सेक थीटा, नीचे आ जाएगा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन, ठीक है समझ में, सेक इंटू 1 सेक, बीच में प्लस 1 अपॉन सेक, सेक इंटू 1 सेक माइनस 1 अपॉन सेक। अब देखिए ये भी डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास फाइनली क्या बचेगा? सेक प्लस 1 और सेक माइनस 1, ये मुझे प्रूफ करना था। तो देखिए इस तरीके से भी जो है मेरा आंसर आ रहा है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही तरीके से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करो, आपके पास n नंबर ऑफ मेथड होते हैं, और देखिए हर तरीके से आपका आंसर कहीं ना कहीं से आता ज़रूर है। तो आप ट्राई ज़रूर कीजिए, है ना, ट्राई कीजिए और इधर जैसे भी उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए, आंसर कहीं ना कहीं से ज़रूर आएगा।